हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आते हैं। तो पीआरटी का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुकी है। बाकी सभी पीजीटीज के लिए आपका ज्वाइनिंग आ चुका है, ठीक है। और बहुत सारे मतलब कम से कम 2-3 तो मान ही लो कैंडिडेट है जो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कई मेरे नोन हैं जो पीआरटी में हैं, उन्हें कई गलत इन्फॉर्मेशन है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। और इसे समझने की कोशिश करना। तो कईयों के मन में डाउट है कि वेटिंग लिस्ट क्या होता है, वेटिंग लिस्ट कैसे आता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बता देते हैं। वैसे तो बहुत क्लियर चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से झूठी उम्मीदें और गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से निराशा ना हो, इसलिए बता देते हैं। तो होता क्या है, जैसे पीआरटी का रिजल्ट आया, रिटर्न का कट ऑफ आ गया, ठीक है ना। रिटर्न का कट ऑफ आ गया, इंटरव्यू। अब देखो, रिटर्न का जो कट ऑफ आया है ना पीआरटी में या टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम में, उस रिटर्न की कट ऑफ पे मानो 3,000 सीट थी, मानो पीआरटी में 6,000 सीट थी, तो उन्होंने 18,000 बच्चे बुलाए, 3 गुना बच्चे बुला लिए। अभी 3 गुना में से वो 6,000 तो सेलेक्ट करेंगे करेंगे, ठीक है। और आपका एक फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसे जैसे जो पीजीटी का आ रखा है, जिसमें आपके रिटर्न और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स होंगे। तो उस मार्क्स आने के बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। 6,000 सीट है, 6,000 बच्चे उन्होंने सेलेक्ट करने हैं। जाओ जाओ जाओ। 6,000 बच्चे हैं, 6,000 नहीं, 6,000 सीट है, तो 6,000 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। वो 6,000 का रिजल्ट दे देंगे। जैसे पीजीटी में आ रखा है, मान लो 6,000 में से 100 बच्चे या 500 बच्चे ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया किसी भी कारणवश से, तो वो 100 सीटें या 500 सीटें खाली बच गई। उसके लिए आपका वेटिंग लिस्ट आएगा। और वेटिंग लिस्ट कभी कभी एक एक साल बाद आता है, ठीक है ना, 6-6 महीने बाद आता है। तो रिटर्न एग्जाम के बाद जो कट ऑफ आई है, उस पर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आता। और वो कट ऑफ रिवाइज्ड कट ऑफ जैसे पीआरटी में आई, वो तो एक जेन्युइन कॉज की वजह से आई, क्योंकि बीएड वाला बच्चे बाहर हुए, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन में चेंज हुआ। जो रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट नहीं आती। रिटर्न के बाद आपने इंटरव्यू दे दिया, और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स, जैसे मानो रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों की कट ऑफ गई मान लो 88, और आपके आ रहे हैं 87, सॉरी 88 गई और 88 गई, ठीक है ना, ठीक है, कट ऑफ गई। अब 88 से ज्यादा जितने बच्चे हैं, उनमें से मानो किसी पर्टिकुलर पोस्ट की बात करते हैं, पीजीटी मैथमेटिक्स की, तो कट ऑफ गई मानो रिटर्न प्लस इंटरव्यू की 88। तो 88 से अबव जो पीजीटी मैथमेटिक्स की 100 सीट है सपोज, तो 88 से अबव मानो 500 बच्चे हैं जिनके 500 बच्चे हैं जिनके 88 से अबव मार्क्स है, लेकिन सीट कितनी 100। तो जो टॉप 100 बच्चे होंगे उन्हें बुलाया जाएगा, ठीक है। उन टॉप 100 बच्चों को बुलाया गया, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। अब मान लो उनमें से 20 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर जो नीचे के 20 बच्चे होंगे, मतलब 100 के बाद 101 से लेके 120, टॉप 101 से 120, 100, ओ सॉरी, हाँ 101 से 120 बच्चे होंगे, उन्हें बुलाया जाएगा। यानी कि जिसकी कट ऑफ मतलब रिटर्न प्लस इंटरव्यू, जिसने जिसने दिया इंटरव्यू, मतलब उसकी रिटर्न वाली कट ऑफ क्वालिफाई है। तो इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट आई है, अगर इसमें कोई सीट खाली बच जाती है, तो बच जाती है, कुछ ना कुछ तो बचती है, तो हर पोस्ट की वेटिंग लिस्ट जरूर आती है। पीआरटी में ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, तो इसमें जो वेटिंग लिस्ट होती है वो डेफिनेटली आती है। कभी कभी एक आती है, कभी कभी दो आती है। बाकी पोस्ट की भी वेटिंग लिस्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर किसी को लगता है कि वो पॉइंट मार्क्स से रह गया होगा या फिर एक नंबर से रह गया है, मतलब रिटर्न प्लस इंटरव्यू की कट ऑफ के बाद उसके एक नंबर ज्यादा है, मतलब वो क्वालिफाई हो चुका है, लेकिन वो उस लिस्ट में नहीं आ पाया जो ज्वाइनिंग लिस्ट है, तो उसे डेफिनेटली मौका मिल सकता है। ये पॉजिटिव होप है, ठीक है ना। दोबारा बता देते हैं, वेटिंग लिस्ट कब आती है, जो रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ आई, जैसे अभी पीआरटी की जो कट ऑफ आ गई, इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आती, इसका दोबारा नहीं आता। आप इंटरव्यू दे दोगे, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आती है फाइनल रिजल्ट के बाद, ठीक है ना। तो ये पीजीटी या पीजीटी, अभी तो पीजीटी का है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो होप रख सकते हैं, होप रखनी चाहिए, लेकिन आपको उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, होप तो रखनी चाहिए, लेकिन आपको उसके साथ साथ नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, ऐसा कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है मेहनत करना। सिलेक्शन नहीं हुआ या हुआ, वो परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत करना हमारे हाथ में है।
नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। हाँ, वेटिंग लिस्ट जरूर आती है, आ गई तो बहुत अच्छा, नाम नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। धन्यवाद।